बेनामी ऑपरेशन शुरू। ISI, IB समेत 6 इदारों की JIT बनाने का फैसला। मुल्क भर में बेनामी जायदादों के मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अपने नौकरों और रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें खरीदने और अकाउंट खोलने वालों की अब तो शामत आ जाएगी। पहले बड़े सियासतदानों की बारियां लगी तो अब आएगी बारी आम आवाम की। हुकूमत ने मुल्क भर में बेनामी ऑपरेशन शुरू करने के लिए हाई लेवल JIT बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने बेनामी जायदादों को मिनिस्ट्री स्कीम के जरिए मंजर आम पर लाने और उन्हें कानून के दायरे में लाकर टैक्स अदा करने का मौका दिया था, जिससे सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया। मगर अब भी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो काला धन कमा रहे हैं, बेनामी जायदादों के मालिकान बने बैठे हैं। बेनामी असासों के मामले पर तहकीकात का अमल तेज़ करने के लिए ISI और IB समेत 6 इदारों की कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि वफाकी काबीना ने भी इस 6 रुकनी बेनामी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक बेनामी इंफॉर्मेशन कमेटी के नाम से बनाई जाने वाली ये आला सती कमेटी JIT तर्ज पर बनाई जाएगी। ये कमेटी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 के तहत अमल में लाई गई है। ISI, IB, FIA, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान इस कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी की सरबराही मेंबर FBR नेशनल कोऑर्डिनेटर नौशीन जावेद अमजद करेंगी। बेनामी असासों की छानबीन के लिए तश्कील दी जाने वाली ये आला सती कमेटी मुल्क भर में मौजूद है। बेनामी असासों और उनके मालिकान के हवाले से मालूमात इकट्ठी करके मुतल्लिका हुकाम को फराहम करेगी और बेनामी कवानीन पर अमल दरामद के अमल को तेज़ करने में अपना किरदार अदा करेगी, जबकि हुकाम की कारकर्दगी को मज़ीद मुसर बनाने में भी कमेटी सहूलत कारी करेगी। काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि कमेटी मेंबरान अपने दफातर में रहकर काम करेंगे, जबकि कमेटी के चेयरमैन नौशीन जावेद ज़रूरत पड़ने पर नामी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कमेटी का इजलास तलब करेंगी। बेनामी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कमेटी के क़याम के लिए रेवेन्यू डिवीज़न की जानिब से वफाकी काबीना को समरी अरसाल कर दी गई है, जिसे काबीना ने मंजूर भी कर लिया है। इस समरी के मुताबिक मुल्क में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 फरवरी 2017 से नाफिज है। रेवेन्यू डिवीज़न ने 11 मार्च 2019 को बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के रूल्स का नोटिफिकेशन जारी किया और सरकारी उमूर के लिए अफसरान भी मुकर्रर किए। समरी में कहा गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के सेक्शन 55 के तहत हसास और रियासती इदारों के नुमाइंदों पर एक ऐसी कमेटी के क़याम की ज़रूरत है जो बेनामी कवानीन के तहत होने वाली कार्रवाई के अमल को तेज़ करने और हुकाम को सहूलत फराहम करने में मददगार होगी। वफाकी काबीना ने समरी के पैरा 2 के मुताबिक बेनामी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कमेटी के क़याम की मंजूरी दी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि बेनामी जायदाद कहते किसको हैं। पाकिस्तान में टैक्स एमनेस्टी स्कीम और बैंक अकाउंट्स की तस्दीक की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकाम की जानिब से बेनामी जायदाद और अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करने के ऐलान पर हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर बेनामी जायदाद होती क्या है। नाजरीन, आप तो ये सुनते ही आ रहे हैं कि कराची और फैसलाबाद समेत कई शहरों में एक गरीब फालूदा फरोश के नाम पर बैंक अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हुए, तो एक छापड़ी फरोश को टैक्स नादहिंदा होने पर उसके लिए नोटिस जारी किया गया। उसके अकाउंट्स में भी लाखों रुपए थे। आपने ये भी सुना होगा कि FBR ने फलां सियासतदान की इतनी हज़ार कनाल अराजी कब्जे में ले ली, फलां साहब के इतने बेनामी प्लॉट्स कब्जे में ले लिए। माहिरीन का कहना है कि जब कोई मालदार शख्स टैक्सेस से बचने और अपनी माली हैसियत कम बताने के लिए अपने असासे किसी मुलाजिम, मातहत या किसी भी दूसरे शख्स के नाम पर ख़रीदे और जिनके नाम से ये असासे ख़रीदे गए हों वो उनकी कीमत अदा करने के काबिल ही ना हों, तो ये बेनामी जायदाद कहलाती है। सिंध में ज़री रिफॉर्म्स के बाद 77 की दहाई में बेनामी जायदादों का तस्वुर वजूद में आ गया था, जो अब गैर कानूनी बन चुका है। मालदार लोग भी बैंक अकाउंट्स अपने ड्राइवर्स और घरेलू मुलाजिमीन के नाम पर खुलवाते हैं ताकि किसी भी महंगे घर, प्लॉट और जायदाद की खरीदारी के वक्त कम कीमत दिखाकर अपने अकाउंट से अदा करें और असल कीमत अपने मुलाजिम के अकाउंट से अदा कर सकें। इस तरह वो टैक्स हुकाम को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं और कम जाहिर की गई कीमत की शरह से टैक्स देते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने बेनामी लेन देन की रोकथाम के लिए कानून बेनामी एक्ट 2017 के नाम से बनाया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने इस पर अमल दरामद से मुतल्लिक कवानीन तरतीब दिए और असासा जात डिक्लेरेशन स्कीम मुतारिफ करवाई, जिसके तहत FBR में बाज़ाब्ता ढांचा भी तश्कील दे दिया गया है और एक अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया है। बेनामियत अपनी असलियत छुपाने का तरीका है और कानून ना होने के बायस बैंकों में भी ये सहूलत थी कि किसी के नाम पर भी अकाउंट खोला जाए। नए कानून में बेनामी को जुर्म करार दिया गया है
اور بے نامی جائیداد رکھنے والوں کو کم از کم 1 سال قید بامشقت کی سزا ہو سکتی ہے اور پلی بارگین کا کوئی آپشن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حکومت نے بے نامی JIT میں اس لیے تمام بڑے اداروں کے ارکان کو شامل کر کے ملک بھر میں بے نامی جائیدادوں کی تلاش اور تحقیق شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔